अमरीका और ईरान की जंगबंदी भारतीय महाज पर पाकिस्तान की तारीखी कामयाबी। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशें रंग ले आई। ईरानी तहजीब उजाड़ने की धमकी के बाद सदर ट्रंप ने वजीर आजम शहबाज शरीफ की 2 हफ्ते की जंगबंदी की तजवीज़ मान ली। ईरान ने भी आबना हुर्मुज़ 2 हफ्ते के लिए खोलने की पाकिस्तान की तजवीज़ से इत्तेफाक कर लिया। आबना हुर्मुज़ से 2 जहाज भी गुजर गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अमरीका और ईरान से इजहार तशक्कुर। जुमे को अमरीका और ईरान के वफूद को इस्लामाबाद में मुज़ाकरात की दावत। ईरान ने मुज़ाकरात में शिरकत की तस्दीक कर दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुज़ाकरात में अमरीका की नुमाइंदगी नायब सदर जेडी वेंस कर सकते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने उम्मीद जाहिर की कि पायदार अमन के उसूल के लिए इस्लामाबाद मुज़ाकरात कामयाब होंगे। खुशी है, ईरान और अमरीका ने फौरी जंगबंदी पर इत्तेफाक किया। जंगबंदी फौरी नाफिजुल अमल है। लबनान और दीगर जगहों पर भी लड़ाई रोकी जाएगी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोन पर गुफ्तगू 45 मिनट तक जारी रहने वाली बातचीत में आरजी जंगबंदी के मामलात पर बात की गई। दूसरी जानिब ज़राए के मुताबिक जुमे को इस्लामाबाद मुज़ाकरात में ईरान की नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़िर कालिबाफ करेंगे। ईरानी मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि मुज़ाकरात में अमरीका की नुमाइंदगी नायब सदर जेडी वेंस कर सकते हैं। ईरान के बारे में तय किया गया कि वहाँ नहायत मौसर निज़ाम में हुकूमत की तब्दीली होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान का ईरान में यूरेनियम अफजूदगी नहीं होगी। अमरीका ईरान के साथ करीबी तौर पर काम करेगा और ज़मीन में दफन तमाम न्यूक्लियर डस्ट निकाल कर ख़त्म करेगा। ईरान के साथ महसूलात और पाबंदियों पर बात कर रहे हैं और करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान को फौजी हथियार फराहम करने वाले ममालिक पर 50% टैरिफ फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। इससे पहले सदर ट्रंप ने एक बयान में कहा था कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरान पर हमले रुकने की दरख्वास्त की थी। उन्होंने इस शर्त पर बमबारी रोक दी है कि आबना हुर्मुज़ मुकम्मल, फौरी और महफूज अंदाज से खोल दी जाएगी। जंगबंदी 2 तरफा होगी। ईरान तामीर नौ का अमल शुरू कर सकता है। ये मशरिक़ वस्ता को सुनहरी दौर भी साबित हो सकता है। सदर ट्रंप ने यह भी कहा कि चीन ने ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में अहम किरदार अदा किया। ईरान की तरफ से 10 नकात पर मुश्तमिल तजवीज़ मौसूल हुई है। वो इसे बातचीत के लिए काबिल अमल समझते हैं। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा है कि सदर ट्रंप ईरान पर पेशरफ्त के लिए बेचैन हैं। उन्हें और अमरीकी मुज़ाकराती टीम को सदर ट्रंप की हिदायत है कि ईरान के साथ मुआहदे के लिए नेक नियति से काम करें। ईरान से मुतालिक अच्छी पेशरफ्त हुई है। वो आबना हुर्मुज़ खोलने पर रज़ामंद है। अमरीका और इत्तेहादियों ने भी ईरान पर हमले रोकने पर इत्तेफाक किया है। आरजी जंगबंदी को मुस्तकिल जंगबंदी में तब्दील करेंगे। काबीना इजलास में वज़ीर आज़म का आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान को अमरीका ईरान मुज़ाकरात की मेज़बानी का शर्फ हासिल हो रहा है। खित्ते और दुनिया को आग के शोलों से बचाकर पुरअमन बनाना है। पाकिस्तान अमन के क़याम में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि क़याम अमन के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, सदर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की काविश लायक तहसीन है। ज़राए के मुताबिक काबीना इजलास में वज़ीर आज़म की आमद पर अरकान ने तालियां बजाकर खैर मकदम किया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की जंगबंदी के लिए काविशों को सराहा। काबीना अरकान ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के लिए भी टेस्ट बजाकर मुबारकबाद दी। इजलास में हुकूमत का जुमे के रोज़ यौम तशक्कुर मनाने का फैसला। हुकूमत की कौम से मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए खुसूसी दुआएं करने की अपील। आलमी मार्केट में कीमतें कम होने के बाद पेट्रोल और डीजल सस्ता होने का इम्कान। इंडस्ट्री ज़राए के मुताबिक खाम तेल की कीमतों में 15% तक कमी हो चुकी। पेट्रोल 55 रुपये और डीजल 95 से 100 रुपये फी लीटर सस्ता हो सकता है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का हतमी फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि जंगबंदी ईरान के मतलूबा अमूमी उसूलों के मुताबिक और अजीम शहीद रहनुमा खामनाई के खून का समर है। आज से सिफारतकारी और दिफा के मैदान में मजीद मुत्तहिद रहेंगे।
जंग बंदी पर ईरान का पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर के साथ आबरा हुर्मुज़ खोलने का ऐलान। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि ईरान की तरफ से अपने अजीज़ भाई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने खत्ते में जंग के खात्मे की अनथक कोशिश की। ईरान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अपील और 15 नकाती तजावीज़ पर अमरीका की मुज़ाकरात की दरख्वास्त मान ली। अमरीका के सदर ट्रंप ने भी ईरान के 10 नकाती मनसूबे पर इत्तफाक कर लिया। अब्बास अराग़ची ने कहा कि ईरान पर हमले ना हुए तो ताकतवर अफवाज भी दफाई कार्रवाइयाँ बंद कर देंगी। पाकिस्तान ने जिसने सालिस का किरदार अदा किया है, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा इकदाम है। हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, उन्होंने बहुत अच्छा किरदार अदा किया है। वो नोबेल प्राइज़ के हकदार हैं। पूरी दुनिया इसके कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करती, तो इन्होंने इसकी रोकथाम किया, इसलिए उनको नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए। पाकिस्तान ने एक सालसी का किरदार अदा किया है दोनों मुल्कों के दरमियान। फील्ड मार्शल साहब, उनका जो कारकर्दगी और किरदार और इसमें जो उन्होंने एक रोल अदा किए, मेरे ख्याल दुनिया तारीख में वो सुनहरे अल्फाज में लिखा जाएगा। पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल पे जो इज्जत बढ़ी है ना, वो क्या बात है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान सुर्खरू हुआ है। मैं चाहूंगा कि ट्रंप भी हमारे वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के लिए मुश्तरका नोबेल प्राइज का ऐलान करें। कि कश्मीरी हर कदम पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान पूरी दुनिया में अमन की अलामत बन गया है और यकीनन ये कामयाब तरीन खारजा पॉलिसी है। पाकिस्तान अफवाज पाकिस्तान। ईरान अमरीका जंगबंदी पर मुल्क भर के अवाम खुश। कामयाब सिफारतकारी पर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को खराज तहसीन। किसी ने पाकिस्तान को अमन का नोबेल इनाम देने की तजवीज़ दी तो किसी ने कहा दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत बढ़ गई है, पाकिस्तान सुरखरू हो गया है। सऊदी अरब समेत खलीज ममालिक का अमरीका ईरान जंगबंदी का खैर मकदम। सऊदी अरब ने कहा उम्मीद है जंगबंदी जामे और पायदार अमन की तरफ ले जाएगी। अब खित्ते के ममालिक पर हमले बंद हो जाने चाहिए और आबना हुर्मुज़ को खुलना चाहिए। अमाराती सदर के मुशीर अनवर खरगाश ने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात इस जंग में सुरखरू हुआ। हम अपनी खुद मुख्तारी, वक़ार और कामयाबियों को दिफा करने में कामयाब रहे। अमारात खित्ते की पेचीदा हालात से निपटने के लिए तैयार है। ओमान ने जंगबंदी को सराहते हुए सिफारती कोशिशें मज़ीद तेज़ करने पर जोर दिया। कतर और उर्दन ने भी जंगबंदी के ऐलान का खैर मकदम किया। अमरीकी वजीर जंग पीट हेग्सेथ का कहना है कि अमरीका का ऑपरेशन एपिक फ्यूरी एक कामयाब और तारीखी ऑपरेशन रहा। सदर ट्रंप ने तारीख रकम कर दी। अमरीका ने फैसला कुन ऑपरेशन किया। ईरान को शिकस्त देने में अमरीका ने अपनी फौजी ताकत का सिर्फ 10% इस्तेमाल किया। ईरान की असलह साज फैक्ट्रियों को मिट्टी में मिला दिया। अब हमारे पास अमन का हकीकी मौका है। अमरीकी जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन ने दावा किया कि ईरान के रहबर आला मुश्तबा खामनाई जख्मी है। ईरान पर 38 रोज़ के ऑपरेशन में शानदार कामयाबी हासिल की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कतर के वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ अल खलीफी से टेलीफोनिक राबता। कतरी वज़ीर ने पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की यूरोपियन यूनियन खारजा पॉलिसी की चीफ से भी गुफ्तगू। इसहाक डार ने कहा पाकिस्तान खत्ते में पायदार अमन के लिए मकालमे और सिफारतकारी को फ़रोग दे रहा है। यूरोपीय कमीशन के सदर ने सालिसी पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। इसहाक डार से चीनी सफ़ीर की भी मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चीनी सफ़ीर ने अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। पूरी दुनिया ईरान अमरीका जंगबंदी में पाकिस्तान के मस्बत किरदार की मोतरफ। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, ओमान, कतर और उर्दन का जंगबंदी के ऐलान का खैर मकदम। चीन, रूस और यूरोप समेत आलमी ताकतों ने अमरीका ईरान जंगबंदी खुशाइन करार दे दी। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा चीन ने मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के हसूल के लिए अपनी कोशिशें की है। बरतानवी वज़ीर आज़म ने जंगबंदी को पायदार अमन मुआहदे में तब्दील करने को अहम करार दिया। फ्रांसीसी सदर ने जंगबंदी का खैर मकदम करते हुए लबनान की सूरत हाल तशवीशनाक करार दे दी। जर्मन चांसलर का जंगबंदी मुआहदे करवाने पर पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। तुर्की का इस्लामाबाद में मुज़ाकरात की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। ऑस्ट्रेलिया, मिस्र और मलेशिया का भी जंगबंदी का खैर मकदम। रूस ने उम्मीद जाहिर की कि मुज़ाकरात के लिए ईरान अमरीका के बराह रास्त राबते कायम होंगे और अब अमरीका के पास यूक्रेन के साथ मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने के लिए मज़ीद वक्त और गुंजाइश होगी। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा और कैथोलिक मसीहों के रूहानी पेशवा पोप लियो का जंगबंदी का खैर मकदम।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीन, सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र और कतर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उन्होंने जंगबंदी और पुरअमन सिफारती कोशिशों की कामयाबी में भरपूर ताउन किया। वज़ीर आज़म ने खलीज ताउन काउंसिल के रुकन ममालिक का भी शुक्रिया अदा किया। कहा खलीजी ममालिक की हिमायत खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की कोशिशों के लिए अहम रही। तमाम बरादर ममालिक और अमरीका ने अमन के लिए दूरअंदेशी, तदब्बुर और सब्र का मुजाहरा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आइए सब मिलकर खित्ते और दुनिया में पायदार अमन के लिए काम करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि दुनिया भर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ की जा रही है। कौमी असम्बली में खिताब में कहा कि भारत में भी हमारी सिफारती कामयाबी का एतराफ़ किया जा रहा है। जहाँ जहाँ पाकिस्तानी हैं वो फ़ख्र से अपनी शनाख्त बता रहे हैं। खलीज फ़ारिस के दोनों तरफ हमारे भाई हैं, हम उनमें सुलह करवा रहे हैं। जंगबंदी का ऐलान होते ही ईरान में लोग सड़कों पर निकल आए, पुरजोश नारे लगाए। मुजाहिरों में खवातीन, बच्चे, बूढ़े, जवान सब ने शिरकत की। इराक के दारुल-हुकूमत बगदाद में जंगबंदी पर जश्न का समा, लोग घरों से बाहर निकल आए। ईरान पर मुसल्लत जंग रोके जाने का खैर मकदम किया। आलमी सतह पर पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी के भारतीय तज्ज़ियाकार भी मोतरफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के किरदार की खुलकर तारीफ। नरेंद्र मोदी को लताड़ डाला। भारतीय प्रोफेसर अशोक स्वैन ने जंगबंदी को ईरान के लिए एक फतह और पाकिस्तान के लिए एजाज़ का निशान करार दिया। कहा मोदी शायद पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी सतह पर तनहा करना चाहते थे, मगर इसके बरक्स भारत खुद तनहा रहा। भारतीय दिफाई तज्ज़ियाकार प्रवीण सोहानी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि शहबाज शरीफ ने शानदार काम किया। सोशल मीडिया पर पाक ग्लोबल पीस मेकर टॉप ट्रेंड बन चुका है। अमेरिका ईरान जंगबंदी के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 16% कमी। WTI $95 फी बैरल पर आ गया। ब्रेंट खाम तेल $94 फी बैरल पर देखा गया। आलमी स्टॉक मार्केटों में जबरदस्त तेजी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 14,137 पॉइंट इजाफे से 1,65,811 पॉइंट्स पर बंद हुआ। दुबई फाइनेंशियल मार्केट 6%, सऊदी तदावुल में 2% इजाफा हुआ। जर्मनी और फ्रांस की स्टॉक मार्केट भी 5% बढ़ी। लंदन की FTSE 100 3%, कोरियन कॉस्पी 6.8%, जापान के निक्की इंडेक्स में 5.5% इजाफा हुआ। हांगकांग हैंग सेंग 3%, शंघाई 2.69% ऊपर गई। भारतीय स्टॉक मार्केट्स में भी 3% से ज्यादा का इजाफा देखा गया। लबनान के मुख्तलिफ इलाकों में 10 मिनट में 100 से ज्यादा मकामात पर हमले किए गए हैं। इसराइली फौज का दावा। इसराइल की लबनान पर जारियत जारी। लबनानी शहर तायर को खाली करने की धमकी के बाद फिजाई हमले। अमेरिका ईरान सीज फायर मुआहदे में लबनान के शामिल न होने का भी दावा। इसराइली फौज ने कहा कि लबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। सियासी क़यादत के हुक्म पर ईरान पर हमले रोक दिए हैं। इससे पहले इसराइल ने लबनान के साहिली शहर सैदा में फजाई हमले करके 8 अफराद को शहीद कर दिया। लबनानी सदर जोसेफ औन का लबनान को जंगबंदी मुआहदे में शामिल करने का मुतालबा। कहा जंगबंदी से मुतालिक कोई बाज़ाब्ता मालूमात फराहम नहीं की गई। इसराइली वज़ीर आज़म इससे पहले कह चुके कि लबनान, ईरान, अमेरिका जंगबंदी मुआहदे में शामिल नहीं। ईरान की लावान रिफाइनरी पर हमला। ईरानी ऑयल कंपनी का कहना है कि दुश्मन ने ऑयल रिफाइनरी को सुबह 10 बजे निशाना बनाया। किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में कुवैत और मुत्तहदा अरब अमारात पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। अमाराती वजारत दिफा के मुताबिक 17 बैलिस्टिक मिसाइलों को तबाह कर दिया गया। 35 ड्रोन मार गिराए। अबूधाबी पुलिस का सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। 375 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। कुवैत का ईरान से तमाम जारहाना कार्रवाइयाँ रोकने का मुतालबा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि तेहरान, वाशिंगटन और इस्लामाबाद की क़यादत के अनथक काविशों को सराहते हैं। तीनों मुल्कों की क़यादत ने कशीदगी में कमी और सिफारतकारी के फ़रोग़ के लिए साजगार माहौल पैदा किया। ईरान और अमेरिका ने तबाही के रास्ते की बजाय मुज़ाकरात का इंतखाब किया। जंगबंदी खित्ते की बहाली की जानिब बढ़ने और वसी जंग के साए से बाहर निकलने का मौका है।
MQM पाकिस्तान के खालिद मकबूल सिद्दीकी के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को मुबारकबाद। कहा पाकिस्तान के बेहतरीन सालिसी किरदार की वजह से दुनिया भर के ममालिक को रिलीफ मिलेगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का ईरान अमेरिका जंगबंदी का खैर मकदम। कहा उम्मीद है जंगबंदी मुस्तकिल रहेगी। जिसने संग-ए-मील के असूल में किरदार अदा किया उसको सराहते हैं। हुकूमत ने हमें नहीं बताया था कि वो किस किस्म की सालिसी का किरदार अदा कर रहे हैं। जंगबंदी के बाद हुकूमत से तवक्को है कि तेल की कीमतें कम की जाएंगी। महमूद अजगज़ई की ज़ेर सदारत ऑपोजिशन जमातों के सरबराही इजलास में अमेरिका ईरान कशीदगी कौमी सियासी मामलात का जायज़ा। पाकिस्तान की सालिसी की कोशिश और मुतवक्के अमन मुज़ाकरात पर गुफ्तगू। जिस दिन के बारे में सुनते थे आज वो दिन आ गया। दुनिया भर में पाकिस्तान के सालिसी के किरदार की तारीफ की जा रही है। दुनिया की मार्केटों में मस्बत रुझान है। बड़ी जंग थी जिससे पूरा खित्ता बच गया। मार्का हक की तरह आज पाकिस्तानी कौम के लिए फ़ख्र का लम्हा है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा सीज़ फायर और इस पर फौरी अमल दरामद बहुत बड़ी कामयाबी है। सदर ट्रंप ने भी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की काविशों का एतराफ़ किया। अगले 48 घंटे और आने वाले दिन बहुत अहम हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान का मुजावजा 10 निकाती मनसूबा मान लिया। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अवाम को मुबारकबाद। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक मुजावजा 10 निकाती मनसूबे में ईरान का यूरेनियम अफजूदगी का हक तस्लीम करना, खत्ते से अमरीकी अफवाज का मुमकिना इनखला और इगलाकाई अड्डों से ईरान पर हमले की पाबंदी, ईरान पर आए तमाम पाबंदी, बुनियादी सानवी और अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियों का खात्मा, जंग के नुकसानात के अजाले के लिए ईरान में सरमाकारी और मालियाती फ़ंड का क़याम शामिल है। मनसूबे में ईरानी कवायद के तहत आबना हुर्मुज़ से 2 हफ्तों तक रोज़ाना महदूद तादाद में बहरी जहाज़ों की आमदरफ्त, तमाम मज़ाहमती ग्रुपों के साथ अदम जारियत की पॉलिसी में तोसी, मुआहिदों की UN से बाज़ाब्ता तौसीक और लबनान के खिलाफ तमाम महाजों पर जंग रोकना भी शामिल है। कतरी TV का कहना है कि जुमे को इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका की बातचीत इन्हीं नकात की बुनियाद पर होगी। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि अमेरिका और ईरान की जंगबंदी में पाकिस्तान की सिफारतकारी इंतहाई कामयाब रही। 2 हफ्तों की जंगबंदी से अमन की उम्मीद पैदा हुई। फ़रीक़ैन ने पाकिस्तान पर एतमाद किया जिससे अमन का रास्ता खुला। जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू करते हुए माहिर कौमी सलामती मोहम्मद अली ने कहा कि पाकिस्तान ने ऐसे वक्त में बेहतरीन किरदार अदा किया जब दुनिया खत्ते में देर पा अमन कायम करने में नाकाम रही। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हामिद बीर ने कहा कि पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंज था लेकिन पाकिस्तान ने क़याम अमन में शानदार कारकर्दगी दिखाई। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार शाहज़ेब खानज़ादा ने कहा पाकिस्तान ने सिर्फ 2 ममालिक की जंग नहीं बल्कि मुमकिन आलमी तनाज़े को रोका जिससे जाने और दुनिया की मईशत महफूज रही। तज्ज़ियाकार शहजाद इकबाल ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सिफारतकारी की तारीफ़ की। कहा ऐसी हालत में जब दुनिया के बड़े ममालिक खामोश रहे पाकिस्तान ने बेहतरीन सिफारतकारी का मुज़ाहरा किया। बैनुल-अक़वामी मीडिया में पाकिस्तान के जरूरतमंदाना मौक़िफ़ के चर्चे। पाकिस्तान दुनिया भर के मीडिया की सुर्खियों में आ गया। दुनिया के लिए हसास और फैसलाकुन लम्हात में पाकिस्तान की मुतब्बिराना तजवीज़ को मोतबर मौक़िफ़ का ज़राए इब्लाग़ ने सराहा। एक अखबार ने लिखा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल ने मुज़ाकरात की क़यादत की। जब दुनिया दमसाते खड़ी थी उस वक्त पाकिस्तान के अहम और जरूरतमंदाना इक़दाम को फ़रीक़ैन और आलमी बिरादरी ने संजीदगी से लिया। बैनुल-अक़वामी दानिशवरों और तज्ज़ियाकारों की जानिब से पाकिस्तान और वज़ीर आज़म के मौक़िफ़ की पज़िराई। अखबारात में लिखा कि वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार रात गए तक सिफारतकारी में मसरूफ़ रहे। कौम का सर भी फ़ख्र से बुलंद।